तो भाई अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ आइलैंड हॉपिंग पे जाने के लिए, क्योंकि 6 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन सोचा सबसे पहले उठकर आप लोगों को सुबह सुबह का व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई सुबह सुबह इस जगह का व्यू देख लो, यहाँ से नहीं, मैं दूर से दिखाता हूँ। थोड़ा एकदम पैनोरामिक व्यू में दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या व्यू है यार, कसम से ये जगह तो मतलब मेरे एकदम दिल में बस गई है। ये देखो, क्या लग रहा है यार ये सब देखने में। सुबह सुबह सारी फिशिंग की बोट्स निकली हुई है, पानी एकदम ठहरा हुआ। फुल वाइब है, फुल वाइब चेक। माइक नहीं लगाया तो शायद से नॉइस आ सकता है, पर ठीक है, चलो अभी तक के लिए इतना ही। अभी जाते हैं अपने आइलैंड पे और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या देखने मिलता है। प्रॉपर्टी एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। सुबह सुबह यहाँ पर सुबह के 5:15 बजे इतनी सुबह हो जाती है भाई, बहुत जल्दी दिन निकल जाता है यहाँ पे। रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलो फटाफट से अभी निकलते हैं, अपने को 6 बजे पहुँचने का है, 5:15 ऑलरेडी बज गया है। बाकी की डिटेल्स मैं जाके शेयर करता हूँ। सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो सुबह 6 सवा 6 बजे तक उन्होंने बोला था कि वहाँ तक पहुँच जाने के लिए। अभी वही हम लोग निकले हैं, फटाफट से अभी पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का सीन क्या होता है। मैंने कल बताया था कि आइलैंड हॉपिंग का जो हमने टूर बुक किया है वो 1900 पेसोज़ में किया है, तो वो मैं बताना भूल गया था, तो फटाफट से सोचा बता दूं आप लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे हैं। तो भाई सुबह सुबह हम लोग दोबारा पहुँच चुके हैं अलोना बीच और अभी जा रहे हैं अपने टूर गाइड के पास। तो भाई साहब ने हमें तो बोला था कि 6 सवा 6 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन अभी ऑलरेडी 6:30 हो गया है और अभी तक उसका कुछ कॉल वॉल नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी सारे लोग भी पहुंचे होंगे। तो बस अभी हम लोग जा ही रहे हैं, देखते हैं कि कोई आया है या नहीं, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है। तो सोचा था ब्रेकफास्ट कर लेंगे अगर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो लग तो रहा है कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, देखते हैं अभी आगे जाके। वैसे बीच तो सुबह सुबह बहुत मस्त लग रहा है, देखो। पूरा बीच खाली है, एकदम चिल वाइब, ना चिल्लम चिल्ली, ना कोई कुछ बेचने के लिए आ रहा है। चलो अभी फटाफट जाते हैं आइलैंड के ऊपर, सॉरी बीच के ऊपर, और देखते हैं कोई आया या नहीं, फिर भागेंगे फटाफट 7-Eleven में। तो हमारे टूर गाइड के साथ हमारी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हमें जिस पॉइंट पर खड़े रहने के लिए कहा था बोट वहां पर नहीं थी और हमें आगे बहुत दूर तक चलकर आना पड़ा बोट पकड़ने के लिए। तो इस खूबसूरत से व्यू के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है
और आप देख ही सकते हो कि कितना मस्त व्यू आ रहा है यार। मतलब सुबह-सुबह एकदम ब्लू वाटर, ब्लू स्काई, आई एम जस्ट फीलिंग ब्लू राइट नाउ। और मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रिप में सबसे पहले हमें डॉल्फिन साइट सीइंग के लिए लेकर जाया जाएगा। उसके बाद हम जाएँगे अपने स्नॉर्कलिंग सेशन के लिए, फिर हम जाने वाले हैं टर्टल आइलैंड पर और उसी के बाद हम जाएँगे वर्जिन आइलैंड, जो कि काफ़ी स्पेशल माना जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई 10 मिनट से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं डॉल्फिन भाई का, लेकिन डॉल्फिन भाई तो मिले नहीं। तो नेक्स्ट टाइम इसका वाला सीन नहीं हो जाए। कहाँ भाई? हमें क्यों नहीं नज़र आ रही है डॉल्फिन? So there are dolphins in there. Oh my god, let's. यहाँ पर सुबह सुबह डॉल्फिन के दर्शन हो गए हैं हमको। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों से सारे लोग आए हुए हैं सुबह सुबह आइलैंड हॉपिंग के लिए। अभी पता नहीं डॉल्फिन दोबारा दिखाई देंगे या नहीं। हमारा लक्ष्य शायद थोड़ा अच्छा था जो हमें सुबह सुबह देखने मिल गया। इन्होंने पहले ही हमें बताया था कि इट डिपेंड्स यार, तो उनका भी मूड होता है, ऊपर आना है नहीं आना है, दिखे नहीं दिखे, इसमें ये लोग क्या ही कर सकते हैं ना। बट ये लोग खाना वाना डालते हैं ताकि वो लोग थोड़ा ऊपर आ जाए एंड पीपल कैन सी इट। बट अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, अगर दिखते हैं तो मैं वापस से कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी सुबह का सूरज निकल चुका है एंड बहुत ही मस्त लग रहा है वैसे तो। व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो भाई फिर से आ चुकी है हमारे लिए। पैसा तो इधर ही वसूल हो गया। भाई ये बहुत डर जाते हैं यार ये आवाज़ से। It's really scary for them because this voice or this noise is scaring us as well. So it's pretty obvious the dolphins will also get scared. So they are just running away. They are actually not showing their face to us, but they are just running away. Everyone is so happy to see the dolphins. मज़ा ही आ गया भाई। भाई अपने यहाँ पे पीने का पानी भी इतना क्लियर नहीं होता जहाँ पे इनका समंदर का पानी इतना क्लियर है, क्या ही बोलने का। क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ ये सब। सो अभी फर्स्ट आइलैंड पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अपनी बोट बस अभी पार्क होने ही वाली है, फिर अपन जाएंगे आइलैंड पे और देखते हैं। अभी हम अपने फर्स्ट आइलैंड पर आ चुके हैं और अभी जो पहली एक्टिविटी है वो है स्नॉर्कलिंग। तो अभी उसके लिए हमें लेकर जाने वाले हैं। सब जैकेट वगैरह सब दे दिया है इन्होंने वैसे तो हमें, लाइफ जैकेट वगैरह। एंड देन कपड़े में थोड़े गलती से बहुत ही कैजुअल लेकर आ गया, लगेज में लाना ही भूल गया था। चलो भाई, लेकिन जो भी है ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह तो है नहीं, बट इट डिपेंड्स कि मतलब अपने को क्या चाहिए क्या नहीं।
टूर तो बहुत सही था। एक्चुअली हम लोगों ने स्नॉर्कलिंग किया, उसके बाद टर्टल बीच पर हम लोगों को लेकर गए जहाँ पे हम लोगों ने टर्टल्स भी देखा। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, उसकी वजह से मैं अंडर वाटर रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट ट्राई करता हूँ अगर किसी से मैं ले पाया, बिकॉज़ हमारे साथ जो टूरिस्ट थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उनका शायद वाटरप्रूफ फ़ोन वगैरह था, कोई लोग केस वगैरह में डालकर लेकर आए थे। तो आप लोग भी अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आइदर वाटरप्रूफ कैमरा लेकर आओ या तो एक केस ले लेना, जो कि है ना फ़ोन का केस होता है, अपन वाटर किंगडम वगैरह में जो कि केस यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और आपके सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे लोग रख देते हैं और उसको देखभाल करने के लिए एक आदमी को बिठा देते हैं, तो सामान वगैरह चोरी होने का भी टेंशन नहीं है। हमारे पैसे, कैमरा, फ़ोन वोन सब यहीं रखा हुआ था, बट कोई भी इशू नहीं हुआ उसकी वजह से, मतलब उसके बाद भी। और एक्सपीरियंस तो लिटरली सबसे बेस्ट था अभी तक। हम लोग जहाँ जहाँ गए थे, जैसे फीफी आइलैंड हो गया, एंड देन फूकॉक में हम लोग गए थे स्नॉर्कलिंग, तो उसमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ का ही था, बिकॉज़ वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत बहुत टाइप के फ़िशेज़ वगैरह देखने को मिले। एंड देन टर्टल भी बहुत मस्त मस्त है यार, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स थे। और टूर गाइड भी हमारा बहुत सही था यार, उसने मतलब इतना टाइम हम लोग को दिया ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। आराम से हम लोग स्विम करते बैठे थे, वो तो अभी हम लोग रुकना चाहते तो और टाइम हम लोग को रुका देता था, बट आना भी था जल्दी तो उसने थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया, बट फाइनली हम लोग आ गए। मेरा तो आने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना मस्त लग रहा था ना पानी के अंदर भाई, सच में बहुत क्लीन वाटर है यहाँ पर। और फ़िशेस तो क्या कलरफुल थी यार, मैं देखता हूँ अगर फुटेज मिलेगी ना तो वो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा इसके अंदर, सो यू विल गेट द आइडिया। बाकी लोग भी काफ़ी स्वीट हैं यहाँ के, हम लोग सब मस्त हंसी मजाक करते हुए गए और मस्त मज़े से आ गए रिटर्न। तो अभी देखते हैं, शायद से हमें यहाँ से एक वर्जिन आइलैंड जाना है, तो वो भी पैकेज में इंक्लूडेड था हमारे, उसका 100 पेसोज़ एक्स्ट्रा लगता है। बट जैसे मैंने बताया कल हमने जब पैकेज बुक किया था तभी हमने उसको बोल दिया था कि हमारे लिए थोड़ा डिस्काउंट कर देना, तो उसने डिस्काउंट के बदले एक काम किया, उसने बोला कि एक काम करो, फिर वर्जिन आइलैंड का जो पैसा भरना पड़ता है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा और आप डायरेक्टली मतलब उसी पैकेज में मैं इंक्लूड करके दे दूँगा। और उसके बाद भी उसने बहुत कम कर दिया, तो पूरा टोटल हम लोगों को पड़ा 1800 पेसोज़ में दोनों का, यानी कि 900 पेसोज़ में हम लोग दोनों का हो गया। तो अगर आप भी टूर बुक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अलोना बीच पर आकर ही करना, क्योंकि ऑनलाइन महंगा है और अगर होटल से भी करते हो तो वहाँ भी महंगा पड़ेगा। यहाँ पर आकर कैसा आप बार्गेन वगैरह कर सकते हो इन लोगों के साथ में, और सब लोग अच्छा डिस्काउंट दे ही देते हैं। कभी कभी तो एक तो हम लोगों को बोल रहा था कि होटल से पिकअप भी कर लेंगे, बट ड्रॉप नहीं था, तो हमने बोला फिर ड्रॉप नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब ना, फिर रिटर्न जाने के लिए 400 पैसों से हम लोगों को टुक टुक बुक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोगों ने हमारा जो बाइक था उसको ही एक्सटेंड कर दिया एक दिन के लिए, तो कैसा हम लोग के पास पूरा टाइम बाइक भी रहेगा, जहाँ चाहे हम लोग घूम सकते हैं और अपने टाइम से जा सकते हैं हर जगह पे। तो वो सारी चीज़ें आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। बाकी बहुत एक्सपीरियंस तो बहुत सच में बहुत अच्छा था। और यहाँ का जो वेदर भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा वेव्स नहीं है, जिसकी वजह से स्नॉर्कलिंग में भी कुछ इशू नहीं है, वरना वेव्स रहते तो कैसा फिर बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, फिर वो नहीं जमता फिर उसके अंदर यार, वो बॉडी अपने आप कहीं ना कहीं मूव होने लग जाती है। और वही हमारा हुआ था फीफी आइलैंड में। तो ओवरऑल तो मैं कहूँगा 10/10। अभी देखते हैं वर्जिन आइलैंड पे जाके कि वहाँ पर क्या सीन रहता है, और वहाँ का अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
If you want to swim, then you should not. If you want to swim, then you should not take it. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वर्जिन आइलैंड पे। और ये आइलैंड बहुत यूनिक है बिकॉज़ अभी हम लोग पानी के बीचों बीच हैं और मैं लिटरली चल पा रहा हूँ पानी के बीचों बीच में। अलग ही लेवल का है भाई। ये कहाँ तक अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली यहाँ पर बोट्स वगैरह पार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे बोट वगैरह सब लगी हुई है। दैट मीन्स कि पानी बहुत गहरा है। बट उसी के साथ साथ ये मैं यहाँ पे चल पा रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ तक पूरा सैंड है। तो पता नहीं इन्होंने कैसे ये रास्ता बनाया है, बट बहुत सही है यार ये। और ये देखो सामने कितने सारे लोग बहुत दूर दूर तक ये सब चल के गए हैं। और एक्चुअली अगर बीच देखा जाए तो बीच वहाँ पर है बहुत दूर। क्रेज़ी भाई, क्रेज़ी हो रहा है भाई, मेरे साथ क्रेज़ी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी वर्जिन आइलैंड तो हो गया अपना। और एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप लोग एक काम करना, आप लोग जब भी स्टोर पे आओगे तो कान में ना कुछ तो डालने के लिए रुई वगैरह लेकर आना, क्योंकि ये इतना आवाज़ करती है ना इनकी बोट्स, इनके जो भी मोटर वगैरह है उसकी इतनी आवाज़ आती है भाई, दिमाग और कान दोनों फट जाएगा। तो इसके लिए याद से लेकर आना कान में डालने के लिए कुछ तो, वरना फिर वाट लग जाएगी। हमारी तो भाई दिमाग ख़राब हो गया है पूरा सुन के गड़ पूरा टाइम। और ऐसा नहीं है कि हमारी बोट में ही है, सारी बोट जितनी भी यहाँ पर आती है वैसी है। और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी बाकी सारे आइलैंड टूर से जो भी मैंने यहाँ वहाँ किए थे, जिसके बारे में मैंने बताया, यहाँ पर क्या है ना, लोगों को घचाघच भरकर नहीं लाते भेड़ बकरियों की तरह बोट में। तो हम लोग की बोट में बहुत सारा स्पेस है। बाकी सारी बोट्स भी हमारे यहाँ से जो आसपास से जा रही है उसमें भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है। तो किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि मतलब गर्दी में एकदम बैठना पड़ेगा, गछड़ी में एकदम, वैसा कुछ सीन ही नहीं है। एकदम आराम से एकदम चिल होके हम लोग घूम रहे हैं। और टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, फटाफट भागना नहीं पड़ता कि भाई अभी 5 मिनट में यहाँ भागना है, 5 मिनट में वहाँ भागना है। तो वैसा भी कुछ सीन नहीं है। तो वो बहुत सही चीज़ हो जा रही है। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग हैं वर्जिन आइलैंड पे। देखते हैं फिर इसके बाद अगर कुछ प्लान होता है इनका। ये देख लो भाई पूरा आइलैंड का व्यू कैसा लगता है। ये बहुत सही लग रहा है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी मैं माइक निकाल के बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माइक भीग गया तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं अभी नॉर्मली डायरेक्टली मेरे कैमरा के माइक से ही बात कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट श्योर इफ़ द वॉइस इज़ गोइंग टू बी क्लियर और नॉट, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज़। बट यहाँ पर पानी देख लो भाई, पानी देख लो, और सैंड कितना क्लीन है वो भी देख लो। मैं दिखाता हूँ, पूरा तैर नज़र आता है, इतना क्लीन पानी है। मस्त है भाई, मज़ा आ गई भाई। ये टूर में तो मज़ा आ गई। बाकी कोई भी टूर मैंने इतना एंजॉय तो नहीं किया रहूँगा जितना ये किया मैंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छा चीज़ तो मुझे यही लगा कि भागना नहीं पड़ रहा है। वरना बाकी सब टूर में क्या होता है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट 15-15 मिनट आइलैंड पर रुकाते हैं और उसके बाद चलो 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 निकलना है बोल के सारे आइलैंड घुमाने के चक्कर में ना वो पूरा चीज़ रह जाती है। इससे अच्छा शांति से 1-2 एक्टिविटीज़ करके आराम से आके बीच पर बैठ जाओ, वही सबसे अच्छा अपना चीज़ रहता है। तो यही था। अभी चलो देखते हैं बीच पर जाके वापस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा रहा हूँ। जा सकता हूँ वैसे, बट लेट इट बी, इतना आगे कौन ही जाएगा। तो अभी जाते हैं अपनी बोट की तरफ और देखते हैं फिर वहाँ क्या सीन है, या फिर हम लोग थोड़ा बीच पे जाके कुछ खावा लेंगे या फिर कुछ पी लेंगे। बाकी है भाई, वर्थ इट है यार ये। अगर आप बोहल आते हो तो ये वाला टूर बिल्कुल बुक करना, एक पैसा वसूल हो जाएगा आपका। ये देखो भाई बीच वहाँ पर है, और हम लोग जहाँ पर गए थे वो एरिया, ये देखो यहाँ से पूरा बीच का रास्ता है बीच पे जाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये मैं बात कर रहा था, कितने कितने दूर तक लोग गए हुए हैं। तो एकदम अटल सेतु बना हुआ है यहाँ पर।
तो भाई फाइनली हमारा टूर हो चुका है ख़त्म। अभी हम जा रहे हैं वापस अलोना बीच और वहाँ से फिर थोड़ा खा वा के या फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग अपने होटल वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है फिर वहाँ से अगले डेस्टिनेशन पर। तो भाई आइलैंड हॉपिंग से तो हम लोग आ गए हैं रिटर्न अभी अपने होटल पर। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली इसके लिए, क्योंकि सुबह-सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और साढ़े 11-12 बजे तक हम लोग रिटर्न पहुंच भी गए थे अलोना बीच पर। वहाँ पर हमने थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया और उसके बाद अभी हम लोग रूम पर रिटर्न आ गए थे फ्रेश होने के लिए। बट अभी हम जा रहे हैं टर्शियर देखने के लिए। टर्शियर एक तरह की प्रजाति है मंकीज़ की, जो बोहल में ही पाई जाती है। बहुत छोटे-छोटे मंकीज़ होते हैं और बहुत क्यूट होते हैं दिखने में भी। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन पे अपने होटल के पूछने के लिए कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कहाँ पर होता है, सो दैट आई कैन आस्क देम। सो स्टे ट्यून्ड, दिखाता हूँ मैं क्या होता है वो चीज़। तो अभी मैंने रिसेप्शन पर पूछा और उन्होंने बताया कि कोरेलिया करके एक जगह है यहाँ पर, जो यहाँ से हमारे होटल से 35 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। वहाँ पे टर्शियर देखने मिल जाएगा और वो एक सैंक्चुरी है। तो देखते हैं वहाँ पर जाके। अभी ज़रा मैं बाइक की चाबी भूल गया हूँ, तो वो ले लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं अपने सफ़र पर आगे। अपने होटल से सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद और गूगल मैप्स के सहारे हम लोग अपने सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होने वाला था, इस जर्नी ने उस चीज़ को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया, बिकॉज़ ये 45 मिनट्स की राइड थी हमारे होटल से उस पर्टिकुलर सैंक्चुरी पर जाने के लिए। और ऐसा व्यू और ऐसी जगह और ऐसे रोड्स और ऐसे पैनोरामिक व्यूज़ मैंने सच में अभी तक कहीं नहीं देखे थे। इवन कराबी में मैं जहाँ पर राइड कर रहा था, वहाँ पर भी इतने अच्छे स्पॉट्स मुझे नहीं दिखाई दिए। मैंने पूरी जर्नी बहुत एन्जॉय किया, तो मुझे कोई भी गम नहीं है आगे जाकर जो भी मेरे साथ होने वाला है। आपको भी शायद हँसी आ जाएगी। तो चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि ये जगह दोपहर में 3:30 बजे बंद हो जाती है। That's to me, but I didn't see the time. I thought it was at 5 p.m. तो घूम-घाम कर हम अपने होटल वापस आ गए, क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ हमने और प्लान नहीं की थी। तो हमने सोचा कि आज होटल में बैठकर अपना सनसेट एन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि कल हमें बोराके के लिए निकलना है। तो अगला व्लॉग होगा बोराके से डायरेक्टली आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।